साथियों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं 2021-22 के विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक, जिसमें देखेंगे हम लोग भारत कौन से स्थान पर रहा है और प्रथम स्थान पर कौन रहा है, इसे कौन शामिल करता है और इससे क्या होता है। मतलब ये सब सभी रिपोर्ट को देखेंगे। इसमें सभी रिपोर्टों को दिखाया जाता है, इसीलिए जारी किया जाता है सूचकांक। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग को एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे इलेक्ट्रॉनिक्स जेईई की तैयारी कराई जाती है, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम और सभी सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं और प्रैक्टिस से डेली के डेली कराया जाता है इस पर। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। दोस्तों ये रही पहली स्लाइड, जिसमें हम लोग देखते हैं सूचकांक की परिभाषा। सूचकांक की परिभाषा क्या होती है? सूचकांक किसी व्यवस्था या फिर वित्तीय बाजार की जानकारी देने में इस्तेमाल होता है। यह स्टॉक के समूहों द्वारा बनाया जाता है। सूचकांक संबंधित चरों के समूहों के परिवर्तन या परिणाम का मापने का एक सांख्यिकी साधन है। यह जो सूचकांक होता है दोस्त, यह किसी भी परिणाम को मापने या उस सांख्यिकी का साधन होता है। सूचकांक का आकलन आपको मदों में बढ़ी या कमी संख्या के परिवर्तन का एकल माप के द्वारा परिचालित करने का योग बनाती है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रही अगली स्लाइड आपकी महत्वपूर्ण सूचकांक। सूचकांक के मतलब कितने क्षेत्रों में सूचकांक होते हैं, कितने क्षेत्रों में बनाए जाते हैं सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक में क्या क्या होता है? जैसे कि आप लोग कुछ सामान खरीदते हैं या बेचते समय जो बनाया जाता है सामानों की लिस्ट होती है, उसमें मतलब धोखाधड़ी या फिर अच्छा है या ख़राब है, इन सब का मतलब परिकलन करने के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाया जाता है। सूचकांक थोक सूचकांक होता है, कीमत सूचकांक होते हैं। इसी प्रकार से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है, मानव विकास सूचकांक होता है, संवेदी सूचकांक होता है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्त। अर्थशास्त्र सूचकांक होता है दोस्त। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्त। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हेनले सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 44वें स्थान पर या 50वें स्थान पर, 42वें स्थान या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 85वें स्थान पर। 85वें स्थान पर रहा भारत। इस सूचकांक में यह ज्ञात होता है, इस सूचकांक से यह ज्ञात होता है कि कोई पासपोर्ट धारक बिना वीजा कितने देशों में जा सकता है। इसे जारी करता है कौन? इसे जारी कौन करता है? इंटरनेशनल सर्वे कंपनी फैमिली हेनले एंड परिवर्तन। पहले स्थान पर कौन रहा है? जापान रहा है दोस्तों। ये हेनले पासपोर्ट जो होता है ये जारी करता है इसलिए कि जो पासपोर्ट की जो मतलब वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जापान के पासपोर्ट की है। जापान के नागरिक जो हैं वो कहीं भी कई देशों में जा सकते हैं घूमने। सभी देशों की अपेक्षा वे पूरे देशों में घूम सकते हैं विदाउट वीज़ा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त। इनोवेशन इंडेक्स 2021 में देश में पहले स्थान पर कौन रहा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों दक्षिण कोरिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर रहा है। तो भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्त? ये इनोवेशन इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा, जबकि ये 4 पायदान पिछले साल की तुलना में ऊपर आ गया है। पिछले साल ये कितने पे था?
तो इस 50 में से आप 4 घटा दीजिए, 46वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में सिंगापुर, स्विट्जरलैंड दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहे हैं। इनोवेशन इंडेक्स जो होता है कौन जारी करता है? तो इनोवेशन इंडेक्स गुलमर्ग जारी करता है। यह 10 से ज़्यादा पैमानों को परखता है फिर जारी करता है दोस्तों। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगले टॉपिक पर चलने से पहले एक क्वेश्चन हम आप लोग से बोलते हैं दोस्तों। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका जवाब आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन जारी करता है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बैंक, जर्मन वॉच, ब्लूमबर्ग या WHO? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जर्मन वॉच। जर्मन वॉच जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी करता है। चलिए इससे जुड़ी कुछ बातों को देखते हैं दोस्त हम लोग। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक हाल ही में जर्मनी के वान में स्थित जर्मन वॉच नामक एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। कहाँ पे है ये जर्मन वॉच एजेंसी? तो ये है जर्मन में वान में स्थित है दोस्तों। 2020 में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है दोस्तों भारत 5वें स्थान पर रहा है 2020 में। 5वें स्थान पर नहीं दोस्तों, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। जलवायु जोखिम 5वें स्थान पर रहा है भारत, जबकि पहले स्थान पर जापान रहा है। कुल कितने देश शामिल थे 2020 में? 2020 में 181 देश शामिल थे ग्लोबल जलवायु जोखिम सूचकांक में। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्त। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 130वां स्थान, 131वां स्थान, 132वां स्थान या फिर 180वां स्थान? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 130वां स्थान। 131वां स्थान मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या फिर आइसलैंड? इसका सही जवाब होगा दोस्तों नॉर्वे जो है दोस्त मानव विकास सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर रहा है। मानव विकास सूचकांक 2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा जारी किया जाता है दोस्त। मानव विकास सूचकांक, ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्त। मानव विकास सूचकांक 2021 के रैंकिंग में कुल कितने देश शामिल हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 181, 180, 189, 210 या फिर 140? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 189 देश शामिल हुए थे 2021 के मानव विकास सूचकांक में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये मानव विकास जो है दोस्त मानव विकास सूचकांक 2021 को संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा जारी किया गया था। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके सामने। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? A 70, B 50, C 53, D 51? इसका सही जवाब होगा दोस्तों C यानी 53वें स्थान पर रहा है भारत। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन ये टॉपिक पहले देख लेते हैं दोस्त। 2 अंक पीछे फिसला भारत 2021 में भारत 53वें स्थान पर रहा, जबकि 2020 में यही 91वें स्थान पर था। सबसे अंतिम स्थान पर यानी 167वें स्थान पर कौन है? उत्तर कोरिया सबसे नीचे पायदान पे है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्त। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन रहा? श्रीलंका, नॉर्वे, रूस, अफगानिस्तान? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नॉर्वे।
नॉर्वे जो है पहले स्थान पर रहा डेमोक्रेसी, जो कि लोकतंत्र में हमारा भारत सबसे बड़ा देश है, लेकिन फिर भी बहुत पीछे है दोस्त। इनका स्थान 53वां स्थान है, 53वां स्थान है। पाकिस्तान बहुत पीछे है दोस्त, 117 या 18वें स्थान पे है दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त हम लोग। लोकतंत्र सूचकांक जो है 162, लोकतंत्र सूचकांक में 162 देश शामिल हुए थे। 2021 में आइसलैंड दूसरे स्थान पर, स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा है, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, अंतिम स्थान पर ये क्लियर नहीं हो पाया है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्त। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 50वें स्थान पर, 48वें स्थान पर, 45वें स्थान पर, 44वें स्थान पर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 48वें स्थान पर। 48वें स्थान पर रहा है भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में। भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत अब की बार 2021 में पहली बार जो है कि 50 देशों के बीच में शामिल हुआ है। इसका स्थान है 48वां। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 50वें स्थान पे, 94वें स्थान पे, 102वें स्थान पे या फिर 120वें स्थान पे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, 94वें स्थान पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत कुल कितने, भारत नहीं होगा यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे आप लोग दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो गया था। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में कुल कितने देश भाग लिए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 107 देशों ने भाग लिया था दोस्तों। चलिए इससे संबंधित कुछ बातों को हम लोग देख लेते हैं दोस्त। अब भूखमरी की गंभीर श्रेणी में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान शामिल हैं। भूखमरी जो है दोस्त, भूखमरी हंगर इंडेक्स जो जारी कौन करता है दोस्त? जारी करता देश है इसे, जारी कौन करता है? बेल्ट हैंगर हिल्फे जो जर्मन में इसकी संस्थान है, जर्मन की एक संस्थान है, बेल्ट हैंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल कितने देश भाग लिए थे? 107 देश। शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? बेलारूस में सबसे ज़्यादा भूखमरी है दोस्तों। और 94वें स्थान पर रहा भारत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 106, 107, 117 या फिर 120। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 117वें स्थान पर भारत रहा है दोस्तों। ये पेश कौन करता है दोस्त? सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसे जारी किया जाता है दोस्त। इसमें सम्मिलित देश तो कुल कितने हैं दोस्त? सम्मिलित देश 166 देश भाग लिए थे। पहले स्थान पर कौन रहा है? स्वीडन इसमें पहले स्थान पर रहा है दोस्त। और भारत का स्थान क्या है? 117वां स्थान भारत का रहा है दोस्तों। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्त। अगर आपको हमारी क्लास तनिक भी अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो दोस्त। चलिए आज का अपना क्लास यहीं से समाप्त करते हैं दोस्त। जय हिंद।